सिया, अच्छा हुआ आप आ गई। देखिए, अभी 11 बजे की हमारी फ्लाइट है। हम और कोमल लखनऊ जा रहे हैं। हमारा एक चैरिटी हॉस्पिटल है, उसका इनॉग्रेशन है। आई थिंक लेट इवनिंग तक हम दोनों लौट आएंगे। तब तक हमारे घर का, क्रिश का और नए मेहमान की जिम्मेदारी आपकी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जी मैम। गुड मॉर्निंग मिसेस सिंह। गुड मॉर्निंग, हैव अ सीट। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? फीलिंग मच बेटर। बस एक बात की तकलीफ है कि मैं आप लोगों पे बोझ बना हूं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप हमारे मेहमान हैं। आप हम पर बोझ नहीं बन सकते। ये हमारी जिम्मेदारी है कि आप सही सलामत अपने घर जाएं। हमें पूरा भरोसा है कि आपकी याददाश्त बहुत जल्द लौटेगी। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। एक्सीडेंट में आपका टेम्पररी मेमोरी लॉस हुआ। आपकी याददाश्त बहुत जल्द वापस आ जाएगी। इट्स अमेजिंग। इस बात से सिया जी काफी खुश हो जाएंगे। सिया क्यों खुश होगी? वो एक्चुअली याददाश्त के कारण मैं कुछ भी बोल देता हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहता। कल रात की बात है, मैं अपने सीने पर मेरा टैटू देखकर अपने आप ही हंस रहा था। आई थिंक सिया जी मुझे हंसता देखकर काफी डर गई। आई थिंक वो मुझसे नाराज हो गई। देखिए सिया जी, आप प्लीज मुझसे नाराज मत होइए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप मेरी हालत समझती हैं ना? प्लीज। डोंट वरी, हम सब आपकी हालत समझ सकते हैं और यहाँ कोई भी आपसे नाराज नहीं है। माँ, हम तो बहुत लेट हो गए हैं। जल्दी चलिए वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। पर तुमने कुछ खाया भी नहीं है। माँ मैं चलते चलते खा लूंगी। चलिए। कोमल जी, इफ यू डोंट माइंड, आपसे एक बात कहूं? यूं जल्दी जल्दी कभी खाना नहीं खाना चाहिए। इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। खाना इत्मीनान से बैठकर खाना चाहिए। एक एक निवाले को 21 बार चबाकर खाना चाहिए। इट्स गुड फॉर डाइजेशन। ऐसा मेरा मानना है। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया? वो एक्चुअली हमें देर हो रही है। देखिए, हम लेट इवनिंग तक लौट आएंगे। तब तक सिया घर में है, वो आपका ख्याल रखेंगे। चलते। मिसेस सिंह, हैव अ नाइस ट्रिप। थैंक यू। कोमल जी, आप सिया जी, कैन यू पास मी द जूस? थैंक यू। भाभी, आप कहीं जा रही हैं? हाँ राघव, वो एक हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन है जिसके लिए मैं और माँ लखनऊ जा रहे हैं। शाम तक वापस आ जाएंगे। आप लोग लखनऊ जा रहे हैं और आपने मुझे बताया तक नहीं? किसी और ने नहीं बताया, समझ में आता है, लेकिन कम से कम आप तो बता देती मुझे। ताशु, क्रिश, सिया, सबको साथ में के साथ अकेले घर में छोड़ के? पहले उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो तो अच्छा हुआ मैंने खुद ने आके पूछ लिया, नहीं तो मैं अभी चला जाता घर आज। राघव, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, पर पता नहीं कैसे एकदम से दिमाग से निकल गया। और अगर मैं चली भी जाती तो फोन पे तुम्हें सब कुछ बता देती।
तुम्हें क्या लगता है कि माँ को तनीषा, क्रिश या सिया की चिंता नहीं है? अगर हम जा पा रहे हैं तो इसीलिए क्योंकि हमें पता है कि तुम सबका ख्याल रख लोगे। हाँ, बस ये बात माँ खुद तुम्हें कभी नहीं बताएगी। वैसे वो कहती कहाँ, सिर्फ सुनाती है। अभी राघव, हम निश्चिंत होके इसीलिए जा पा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि तुम हो सबका ख्याल रखने के लिए। और ख्याल रखना किसे कहते हैं ये भी जरा इन्हें समझा दीजिए। आइसक्रीम खाने गए थे तब भी शायद ये सबका ख्याल रखने वाले थे, और हमारे मेहमान डूबते डूबते बचे हैं। ऐसी लापरवाही हमें पसंद नहीं है। लौटने पर कोई नई मुसीबत नहीं चाहते हम। मुसीबत तो खुद इनका मेहमान है। कोमल, इन्हें याद दिलाइए, हमारे मेहमान के बारे में सब कुछ पता लगाकर उन्हें उनके घर छोड़ने की जिम्मेदारी इन्होंने ही ली है, और उसके बारे में इन्होंने अब तक कुछ नहीं किया है। मैं खुद मनाली चला जाता, लेकिन इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं एक अनजान आदमी के साथ आप लोगों को घर पे अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहता। सुंदर को भेजा है मनाली, और उससे जानवी के बारे में कुछ पता भी चला। जानवी? क्या पता चला है? भाभी, उसने सुना है कि जानवी मर चुकी है। जानवी मर चुकी है? ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? भाभी, कहीं सुनी बात पे कैसे विश्वास कर ले? मैंने सोचा जब कोई सबूत हाथ लगेगा तब मैं सबको बता दूंगा। इतनी बड़ी बात हो गई और हमें बताना जरूरी नहीं समझा। हमारे मेहमान तो इस उम्मीद पर जिंदा है कि उनकी जानवी मिल जाएगी, और फिर जानवी से उन्हें अपनी पास्ट लाइफ के बारे में पता चल जाएगा। वो बेचारे तो जानते नहीं है कि जानवी अब इस दुनिया में नहीं रही। कोमल, उन्हें इसके बारे में बता देना चाहिए। नहीं माँ, इस समय इस बारे में हमें उनसे कुछ नहीं कहना चाहिए। उनके दिल पर, दिमाग पर गहरा असर हो सकता है। राघव, सुंदर को और कुछ पता चला? नहीं भाभी, जानवी की मौत के अलावा और कुछ भी पता नहीं चला। अगर सुंदर को मेरी मौत की झूठी खबर मिल चुकी है तो वो राज के बारे में भी जल्द ही पता लगा लेगी। अब माँ, हम बहुत लेट हो गए हैं, हमें चलना चाहिए। बाय क्रिश। लखनऊ जा रहा हूं। नहीं, तू नहीं जा सकता क्योंकि सिर्फ तेरी मम्मी और मेरी तेरी दादी जा रही है। अपना ख्याल रखना और बिल्कुल शैतानी नहीं, ओके? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। ताशु को, तुझे और सिया को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आज गराज की छुट्टी। अच्छा बेटा, तू भी स्कूल नहीं जाएगा? क्यों? स्कूल जाने के नाम पे हमेशा बहाने मारता है। इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। चुपचाप स्कूल जाना। गुस्सा क्यों हो रहा है? चल, पहले बॉक्सिंग का एक राउंड हो जाए, उसके बाद डिसाइड करेंगे। जो जीतेगा वो स्कूल जाएगा। आजा। अरे तू जीत रहा है,